ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 फरवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। आज का प्रश्न, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर, ये ड्रामा जू मिसल चलता रहता है। ये ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वे ऊंच पद नहीं पा सकते। वे ऊंच पद नहीं पा सकते। तो ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर, ये ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वे ऊंच पद नहीं पा सकते। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाप से वर्षा लेना है और पावन बनना है। कहते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि हैं। बुद्धि भी कहती है ये पतित आयरन एज्ड दुनिया है। नई दुनिया को सत्व प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, भक्तों को भगवान मिला है, और कहते भी हैं भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। क्योंकि भक्ति करते हैं, मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं। भक्ति कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो वो फल भी मांगते हैं। भक्त क्या मेहनत करते हैं सो तो तुम जानते हो। तुम आधा कल्प भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हो। भक्ति में बहुत मेहनत की है, ये भी ड्रामा में नूंद है। मेहनत की जाती है फायदे के लिए। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दे तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा। भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि भक्ति में दुख है, तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो, पावन बनाओ। कोई भी नहीं जानते कि अभी रावण राज्य है, रावण ने ही पतित बनाया है। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु वह कब कैसे होना है
कोई को भी ये पता नहीं है। आत्मा अंदर समझती है कि अब रावण राज्य है, तो ये है ही भक्ति मार्ग। भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं, खुशी भी होती है, फिर रोते भी हैं। भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको जानना चाहिए ना। चित्रों से तो कुछ मिल नहीं सकता। हाँ, बहुत भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार होता है, बस वही उनके लिए खुशी की बात। भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में जो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। है सब बाबा के बच्चे, पर उनमें भी कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। देह अभिमान टूटने में ही मेहनत लगती है, देही अभिमानी बनना पड़े। बाप कहते तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बनी हो। अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझ रही है। तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बाप देते हैं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देते हैं। कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो? बोलो हाँ। हमारे में कोई 84, कोई 82 जन्म लेते हैं, और बहुत में बहुत 84 जन्म ही लेते हैं। 84 जन्म उनके जो शुरू में आते हैं, जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं वे जल्दी आएंगे, माला में नजदीक पिरोए जाएंगे। जैसे नया घर बनता रहता है तो दिल में आता जल्दी बन जाए और हम जल्दी जाकर बैठे। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको ये पुराने कपड़े छोड़ नहीं लेने, तुमको भी ये खुशी होनी चाहिए कि अभी हमको ये पुराने कपड़े छोड़ नहीं लेने। अब नाटक में एक्टर्स आधा घंटा पहले से ही घड़ी को देखते रहते, टाइम पूरा हो तो घर जाएं, वह टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है। तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहां रहेंगे नहीं। कर्मातीत बनने लिए भी याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत। नई दुनिया में तुम जाते हो, फिर एक एक जन्म में कला कम होती जाती है। नए मकान में 6 मास बैठो तो कुछ ना कुछ दाग आदि हो जाते हैं ना। 6 मास हो गए बैठे हुए तो कुछ ना कुछ दाग आदि हो जाते हैं ना, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वहां नई दुनिया में भी कोई तो पहले आएंगे, कोई थोड़ा देरी से आएंगे। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। ये ड्रामा का चक्र जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है, ये चक्र फिरता रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की, बाप अनुभव से सुनाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये बना बनाया खेल है। इस चक्र का किसको पता ही नहीं है। इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तो बच्चों को पता है हम 84 जन्म भोग अब वापिस जाते हैं, हम आत्मा हैं। देही अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े। और वह है हद का नाटक और यह है बेहद का। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं और ये नहीं बताएंगे कि फलाने समय ये होगा। क्या समझे? बाबा पहले से नहीं बताएंगे कि फलाने समय ये होगा। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है मैं बता देते। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था
सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। कुछ क्लियर हुआ? ये नहीं कि एडवांस में बाबा आपको सब कुछ बता देंगे, तो जब उनको जो बताने का है वो तब बता देंगे। अब जो उत्तर उनसे मिला उस पर हमें चल पड़ना है। ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वे कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। बाप कहते पुरुषार्थ तुमको करना है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है कल्प पहले मुआफिक। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं, इनकी तकदीर में नहीं है। अब तुमको स्मृति आई है, हम आत्मा हैं, हम ये पाठ बजाने आए हैं। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है, और 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूंदा हुआ है, फिर वही पाठ बजाएंगे। इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे। अब मुख्य बात है पावन बनना, तो मुख्य तो यही बात है, पावन जरूर बनना है, यही फिक्रात है। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। तुम एक माशूक के आशिक हो ना, एक माशूक को सब आशिक याद करते हैं। वे माशूक कहते हैं अभी मुझे याद करो, मैं तुमको पावन बनाने आया हूं। तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, फिर मुझे भूलकर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो? अभी तुमने समझा है तो वह सब छोड़ दिया है। तुम समझते हो बाप ही पतित पावन है। अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे, परंतु भगवान कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण की आत्मा जो सत्युग में थी वह अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर सत्व प्रधान बनती है, और शास्त्रों में ये भूल करती है। ये भी भूल जब हो तब तो हम आकर अभूल बनाए ना। अब ये भूले भी ड्रामा में है, फिर भी होंगी। अब तुमको समझाया है शिव भगवान उवाच। भगवान कहते भी शिव को है, और भगवान तो एक ही होता है, तो सब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान। अब उनको कोई भी जान नहीं सकते। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, वो लौकिक फादर तो यहाँ है, फिर भी तो उस बाप को याद करते हैं, तो आत्मा के दो फादर हो जाते हैं, और भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते रहते। आत्मा तो है ही। इतनी सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले पाठ बजाना होता है, तो ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। अब कहते भी हैं हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, तो यह एक मांडवा है, उनमें ये सूर्य चांद सितारे आदि सब बत्तियां हैं। अब इन सूर्य चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए इन्हें देवता कह देते, क्योंकि ये आपको दे रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे। क्लियर? देवता माना देने वाला, लेने वाला नहीं। तो ये सूर्य चांद सितारे भी आपको दे रहे हैं, आपसे कुछ ले रहे नहीं ले रहे। इसीलिए क्या कर देता मनुष्य, उनको देवता कह देते, क्योंकि अच्छा काम करते, रिमझिम करते हैं, किसको तकलीफ नहीं देते हैं, सबको सुख देते हैं, इसीलिए इन्हें देवता कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन्हें देवता क्यों कहा जाता है, तो आप बता देना, क्योंकि देते हैं। लेकिन मनुष्य ही देवता बनता है, ये कोई वो देवता नहीं है, लेकिन ये देने वाले हैं, अच्छा काम कर रहे है ना। वंडरफुल, क्योंकि ये सबको सुख देते हैं, बहुत काम करते हैं, इसलिए इनको देवता कह देते हैं। काम बहुत करते हैं बिना किसी उसके, आपसे कुछ नहीं ले रहे, आपको दे रहे। अच्छा काम करने वाले को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, वरना कुछ लेता नहीं है, देता ही जाता है, देता ही जाता है।
इसीलिए कहा जाता है उसको देवता। यहां देवता का अर्थ वो सत्युगी देवता नहीं, देने वाले से है। अब वास्तव में देवताएं तो सत्युग में थे, सब सुख देने वाले थे, सबकी प्रीत थी, इसलिए देवताओं से उनकी भेंट की है। देवताओं के गुण भी गाए जाते हैं और उन्हों के आगे जाके गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पिरोए। तो आपको तो तरस पड़ता होगा तरस। तो बाप कहते हैं तरस पड़ा है, बाप को तो तरस पड़ता है। तो बाप कहते हैं तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूं। बाप को तो पड़ता है ना तरस, ये बच्चों की अवस्था देखकर। तो बाप कहते तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूं तुमको गुणवान बनाने। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनो। हम सो का अर्थ भी तुमको समझाया है। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप कहते हैं ये रोंग है। तुम आत्मा निराकार थी, फिर सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनी, अभी तो ब्राह्मण वर्ण में आई हो। आत्मा पहले सत्व प्रधान, सत्व रजो तमो में आते। अभी तुम बच्चे समझते हो ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पर हमको आकर देते। तो बरोबर भारत स्वर्ग था, वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कलयुग है, सब धर्म आ गए हैं और सत्य में थोड़े ही कोई धर्म था। वहां होता ही एक धर्म, बाकी सब आत्माएं चली जाती। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। कोई भी आए बोलो ये बेहद की घड़ी है। बाप ने दिव्य दृष्टि दे ये घड़ी बनवाई है। कौन सी घड़ी? सृष्टि चक्र की। जैसे वह घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो ना, तो अब ये बेहद की घड़ी याद पड़ती है। तो बाप ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। तो बुद्धि भी कहती है चक्र फिरना जरूर है और कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो अभी मनुष्य भी बहुत है, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं, मूसल भी वही है, और शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी है। तो बाप आकर वेदों शास्त्रों का क्या समझाते, सार समझाते हैं। और मुख्य धर्म भी 4 है। ये ब्राह्मण धर्म में 5वां, तो सबसे ऊंचते ऊंच ये है छोटा धर्म। तो यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण है। तो ये ज्ञान यज्ञ है। उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। वे समझते हैं ये लड़ाई आदि ना लगे, इसलिए वो यज्ञ रचते हैं। अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सत्युग कैसे आएगा? इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? तो हम सब आत्माओं को ले जाते हैं, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े। तुम पुकारते भी हो, हे बाबा आकर हमको पति से पावन बनाओ। बाप कहते हमको जरूर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा। तो पावन दुनिया है ही सत्युग, सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। सब काल को तो बुलाते हैं ना, ये नहीं समझते कि हम तो कालों के काल को बुलाते हैं। तो बाप कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। आत्माओं को अच्छी दुनिया से निकाल शांति धाम में ले जाता हूं। अब यह तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तुमको मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है, फिर जीवन बंद में। तो इतने सब सत्युग में तो नहीं आएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। इसीलिए अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। पिछाड़ी में जो आते हैं ना, उन्हों का तो पाठ ही थोड़ा है। पहले जरूर वे सुख पाएंगे और तुम्हारा पाठ सबसे ऊंचा है, तुम बहुत सुख पाते हो। धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते, किसी को लिबरेट नहीं करते। और बाप तो भारत में आकर सबको ज्ञान देते हैं, तो भाई सबका पतित पावन है, सबको लिबरेट करते हैं। और धर्म स्थापक कोई सदगति करने नहीं आते, वे आते हैं धर्म स्थापन करने, सदगति करने नहीं आते, धर्म स्थापन करने आते। तो वे कोई शांतिधाम सुखधाम में नहीं ले जाते, सबको शांतिधाम सुखधाम में बाप ही ले जाते। तो जो दुख से छुड़ाए सुख देते हैं,
उनके ही तीर्थ होते हैं, उनके ही तीर्थ होते हैं, मनुष्य समझते नहीं। अब देखो, जो भी धर्म स्थापक हैं उनके वहां तीर्थ कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता। आज शिव जयंती है, मनाई जाती है 12 ज्योतिर्लिंगम, वहां पे क्या होते हैं? तीर्थ होते हैं, क्योंकि सबको सदगति देते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं। तो धर्म स्थापक आते हैं, सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, सदगति देने नहीं आते हैं, इसलिए वहां पे तीर्थ नहीं होते हैं। है ना वंडरफुल? है ना? कितने वंडर हैं, सारी बातें एक साथ थोड़ा समझा दें। मनुष्य समझते नहीं, वास्तव में सच्चा तीर्थ तो एक बाबा का ही है, महिमा भी एक की ही है। सब उनको पुकारते, हे लिबरेटर आओ। भारत ही सच्चा तीर्थ है जहां बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो, सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते हैं। और अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं, मंदिर इतने खूबसूरत बनाए, सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बना है, और अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं? पतित शरीर में, पतित दुनिया में। तुम ही पहचानते हो, तुम बाबा के मददगार बनते हो। औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको उच्च पद मिलेगा, है ना? भगवान आया है सबका कल्याण करने। अब इस कल्याण करने में जो बाप के साथ मदद करेगा उसको उच्च पद मिलेगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, तो समझ नहीं आती। मदद करना, किसको मदद करना, और फिर उसके एवज में आपको क्या मिलेगा, सोच के देखो। मनुष्य भी किसी मनुष्य को मदद करता है तो वो एहसानमंद रहता है। वो कहते हैं जब भी आपको जरूरत पड़े ना तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि आपने ऐसे समय पर मेरी मदद की है। तो आप सोचो भगवान तो आपको क्या देगा कि आपने जब उसे मदद करी, दूसरों का कल्याण करने के लिए आपने उसे मदद की, क्योंकि वो आया सबके लिए पर वो सब तक पहुंच नहीं पाता, तो आपको निमित्त बनाता है सब तक पहुंचने के लिए। तो आपने ये मदद की तो वो आपको क्या देगा? अब ये तो कायदा है। बाप कहते मेहनत करो, बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और वर्षे को याद करो। 84 का चक्र तो सामने है, ये है जैसे अंधों के आगे आईना। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानेगा। ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं, है ना? मेरा मंदिर लूटने आए और फिर मैं कुछ करूं, कुछ करूं। ड्रामा में लूटने का ही है, फिर भी लूट ले जाएंगे। मुझे बुलाते ही हैं पति से पावन बनाओ, तो मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। ड्रामा में विनाश की भी नूंद है, सो फिर भी होगा। मैं कोई फूंक नहीं देता हूं कि विनाश हो जाए। ये मूसल आदि बने हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी सूर्य, चांद, सितारे ये सब नूंद हैं, ये बनाए नहीं गए हैं। ये कुछ चीजें अविनाशी हैं, ये बनाई गई हैं। अब मनुष्य की बुद्धि जब तम प्रधान होती है तो वो अपना ही पतन करता है ना, अपने लिए ही खड्डा खोदता है। पर जब उसकी बुद्धि ऐसी भ्रमित होती है, उसको लगता है मैं उन्नति को पा रहा हूं, तो मनुष्य की बुद्धि जब अति तम प्रधानता में पहुंच जाती है तो वो वही करने लग जाता है जो ड्रामा में फिर नोंद होती है। कुछ बच जाते हैं, कुछ इसी कार्य में लग जाते हैं। तो भगवान मंदिर बचाने तो आया ही नहीं है, भगवान तो आत्मा को पति से पावन बनाने आए।
इसीलिए वो ज्ञान सुनाता है, हमारे संस्कारों को बदलता है। जो आसुरी हो गए हैं उन्हें देवता ही बनाता है। देखा जाए तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। दैवी गुणों से संपन्न देवता, आसुरी गुण आ जाते हैं तो मनुष्य, असुर। रावण के समान, रावण कोई मनुष्य नहीं है, रावण के समान एक्टिविटी हम करने लग जाते हैं। इसीलिए रावण को मनुष्य के रूप में भी दिखा दिया है तो मनुष्य के अंदर ना रावण। तो मैं कोई फूंक नहीं देता हूं कि विनाश हो जाए। ये मूसल आदि बने हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मेरा पार्ट सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पति से पावन बनाना। अब समर्थ कौन, मैं या ड्रामा? रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है। जो नॉलेज मेरे में वे आकर देता हूं। तुम शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते सेंटर्स खोलते रहो। मैं आता हूं पढ़ाने, मैं कुछ लेता नहीं हूं। पैसे जो कुछ हैं वे इसमें सफल करो। ऐसे भी नहीं सब खल्लास कर भूख मरो। भूख कोई मर ही नहीं सकता। बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भूख मरते हैं क्या? तुम भूख मरते हो क्या? शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूखों मरते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को तो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। ये है रूहानी नेचर क्योर। हमारी रूहानी नेचर क्योर हो रही। बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते मन मना भव, आत्मा को क्योर करते हैं। इसीलिए बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते हैं। ऑपरेशन होता है ना, मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इन कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो कि हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। एक दो को याद दिलाते रहो। अल्लाह को याद करो तो वे बादशाही मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अंधों को रास्ता दिखाना है। बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। ऊंच पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अंधों को रास्ता दिखाना है। बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। दूसरा पॉइंट, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा समृद्धि स्वरूप भव। मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा समृद्धि स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता?
बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मनमना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त, नष्टो मोहा समृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करे, बंधन है, कटता नहीं, तो नष्ट मोहा बनो, तो ये बंधन भी कट जाएंगे। फिर ये जो शिकायतें करते हैं, क्या करे, बंधन है, कटता नहीं, ये मोह है। आज का स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है ना। आपका ब्राह्मण जीवन चलता रहे, कहते हैं ना श्वास है तो ही जीवन है। तो ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। अगर आप ब्राह्मण जीवन में आप उमंग उत्साह में नहीं रहते हैं तो कब तक चलेंगे? फिर आपको पुरानी दुनिया खींचेगी, फिर शूद्रपना खींचेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो, उमंग उत्साह बना रहे, नशा बना रहे कि हमें कौन मिला है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले ना तो सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी। फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे, इतनी संकल्पों पर ब्रेक लग जाएगी। और ये हो जाता है। फिर आप आना चाहेंगे कि हाँ हम कुछ बोलें, पर आपके संकल्प ही नहीं चलेंगे, तो फिर आप बोलेंगे ही क्या? जब संकल्पों की गति बहुत स्लो होती है तो वाणी बहुत धीरे से कार्य करती है। अगर आपके संकल्प बहुत फास्ट चलते हैं, आप तुरंत तुरंत बिना सोचे समझे ही कहीं एक्शन कर देते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं हमने क्या कर दिया। तो इसीलिए अपने संकल्पों पर नियंत्रण रखना है। ठीक है, तो ब्रेक लगाते रहना है और चेक करते रहना है। अगर आधा घंटा नहीं मिलता तो 5 मिनट सही, 1 घंटा नहीं मिला, आधा घंटा नहीं मिला, 5 मिनट सही, बीच में कंट्रोल करके देखिए। ओम शांति।